हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो सीईटी 2024 या 25 जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है और शायद इसका प्री का पेपर भी जनवरी-फरवरी 2025 में ले लिया जाए। इसके लिए आप कौन-सी बुक्स को प्रेफ़र कर सकते हो उसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ 80 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रेगुलरिटी बनानी होगी, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। ये नहीं सोचना कि जब सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन तैयारी स्टार्ट करूंगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि अब जो नए बच्चे हैं, खासकर जो पहली बार सीईटी देंगे, वो ऑलरेडी इसके ऊपर तैयारी में लग चुके हैं, तो आप उनसे ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। तो हर रोज अपना टाइम देना है, प्रॉपर जितना टाइम आपसे निकले मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपके पास लगभग 2 महीने मैक्सिमम है, ठीक है? तब तक आपका पेपर जो है वो आ जाएगा। तो सीईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर जो उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और वो आप कहाँ से कर सकते हो, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में आप देख सकते हो। पिछली बार जब सीईटी का पेपर हुआ था 2022 में, तो आपको पता है लगभग जो क्वालिफाई किया था, क्वालिफाई का क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा। जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनको नहीं पता उनको एक बार जल्दी से बता दूं। जनरल और जो रिजर्व कैटेगरी है, जनरल का क्राइटेरिया 50% है। 100 क्वेश्चन में से 50 आपको क्लियर करने होंगे, मतलब सही करने हैं। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 40% है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने होंगे। तो वो आपका क्या होगा, सीईटी क्वालिफाई होगा। पिछली बार जो क्वालिफाई किया था लगभग 3,59,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इस बार एक स्कीम भी आई थी, कल परसों ही आपने सुना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से ये घोषणा भी कर दी गई है कि जो सीईटी को क्वालिफाई करता है और अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो उसको गवर्नमेंट 9,000 रुपये पर मंथ जो है वो 2 साल तक देगी। इसका मतलब जब गवर्नमेंट 9,000 रुपये पर मंथ देगी तो पेपर इतना आसान तो आने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि 3,59,000 पास हुए थे, उतना ही डाटा इस बार जो है आपके सामने रहेगा क्वालिफाई वालों का। तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड आएगा। दूसरा, सीईटी पहली बार हुआ था। जब कोई भी पेपर पहली बार होता है या कोई भी पेपर ऑनलाइन से ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन जब पहली बार होता है तब भी पेपर का लेवल आसान आता है। तो पहली बार सीईटी था तो बिल्कुल पेपर का लेवल आसान आया था। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा आप सभी को देखने को मिल सकता है, ताकि बच्चे सीईटी को क्वालिफाई कम करें और 9,000 रुपये सरकार को देने हैं तो इनके ऊपर भी बर्डन कम रहेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी सीईटी फाइनल क्वालिफाई होगा या 4 गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे, उसके ऊपर जब पॉलिसी आएगी तभी पता लगेगा। अभी दिमाग में बिल्कुल मत रखें कि सीईटी को क्वालिफाई कर दें तो फायदा है, क्योंकि अगर आप मान लो कि चलो क्वालिफाई कर भी दिया और अगर आप 40 या 50 प्लस स्कोर यहाँ पे कर लेते हो, मान लो रिजर्व वाले 45 और ये 55 कर लेते हैं, तो मेंस में भी तो आपको तैयारी करनी होगी। तो ये मान लो कि आपका मेंस ही है और इसी पेपर के बेस पे आपकी नौकरी, तो आप अभी से अपनी तैयारी करें और इस बार का टारगेट रखना है आपको 80 प्लस। वो कैसे रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया था जिसके तहत आपके सामने ये आप देखो, सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस देखो। रोल ऑफ एनटीए इन एनटीए एग्जाम 2022 में हुआ था, उसका पैटर्न दिया गया। जैसे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 15 है, रीजनिंग के 15, मैथ के 15 है, इंग्लिश के 15, हिंदी के 15 और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो एनटीए के द्वारा दिया गया था पिछली बार के तहत, ठीक है? ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, आपके सामने नंबर 1 जनरल नॉलेज कंप्यूटर, नंबर 2 रीजनिंग, नंबर 3 मैथ है, नंबर 4 इंग्लिश है, नंबर 5 हिंदी है और नंबर 6 हरियाणा जीके आपके सामने। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला सब्जेक्ट है ना, इसको एक बार छोड़ो, यहाँ पर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग जो है वो 15 नंबर की है और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 15 में से 15 आप ले सकते हो और पिछली बार भी बच्चों ने 15 में से 15 लिया था, ठीक है? तो ये आपका कैसे होगा? रीजनिंग के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठा सकते हो। सबसे पहले आपको बुक उठाने के साथ साथ, जैसे कोई टॉपिक है, मान लो क्लॉक है, मान लो कैलेंडर है, ठीक है, मान लो डाइस है, ये वो क्वेश्चन, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको एक टॉपिक उठाना है। मान लो क्लॉक उठा लिया और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो क्लॉक के, जैसे ही आप उसकी बेसिक समझ जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग और मैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है? कैलेंडर है, कैलेंडर का कोई भी टॉपिक उठाओ, यूट्यूब से 1 से 2 वीडियो आपके सामने आएगी, मतलब टॉप वाली वीडियो देखो, जिसका समझ आए उसी का अपना कॉपी में नोट करो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस लगाओ। कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अपना लगाओ, जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चन तो मिनिमम लगाने हैं, ताकि वो आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, ओके? दूसरा, मैथ की बात करते हैं। देखो, रीजनिंग और मैथ के लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट जो है वो आपके मांगते हैं प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सब्जेक्ट में उतनी अच्छी कमांड आप सभी की बनेगी और उतना आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैथ की बात करूं, कोई भी बुक उठा लेना, ठीक है? मैंने आपको बताया पीवाईक्यू की बुक उठा लेना। लेकिन अपने क्या है, जैसे मैथ के 2 पार्ट है ना, अर्थमेटिक और एडवांस, ओके?
तो अपना जो है मैक्सिमम जो आपका टॉपिक आता है ना वो अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एडवांस की तरफ जा सकते हो, लेकिन एडवांस में भी खासकर जो आपका मेंसुरेशन का पार्ट जो है वहीं से क्वेश्चन देखने को मिले थे अभी तक। शायद ट्रिग्नोमेट्रिक है तो शायद अभी तक नहीं मिले, एक का दुक्का हो सकता है। ओके, तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिनका अर्थमेटिक हो जाए वो एडवांस पे जा सकते हैं। और अर्थमेटिक में भी अगर मैं कहूँ जो शुरुआत से तैयारी करें, सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक को करना। और क्योंकि अगर परसेंटेज आपने अच्छे से कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा अर्थमेटिक, मैं कहूँगा लगभग पूरा ही आपका अर्थमेटिक जो वो अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, मैथ के लिए एक टॉपिक उठाओ, मान लो परसेंटेज उठा लिया, किसी भी टीचर की एक वीडियो देखो, चाहे वो राकेश यादव सर की देखो, चाहे गगन प्रताप सर की, चाहे अभिनय सर की देखो, एक सर की वीडियो देखो। उसके बाद जिसका अच्छा लगे उसी का मेथड अपना के आप उस टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। और जैसे ही आप 100 क्वेश्चन कर लोगे, आपका उस टॉपिक के ऊपर कमांड बन जाएगी अच्छे से और वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। परसेंटेज के बाद आप टाइम एंड वर्क करते हो, आप प्रॉफिट लॉस करते हो, आप SICI करते हो। तो जैसे जैसे टॉपिक करते जाओगे तो उनका जो आप यूट्यूब से देखते हो ना, उनका मतलब थ्योरी पढ़ते हो, जहाँ से आपको बेसिक पता लगेगा कि आखिर इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। वो अपने नोट्स बनाना, नोट्स बनाने सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना किसी के भी नोट्स के ऊपर मत जाना। फलानी PDF मिलती है, फलाने सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। PDF आपकी वही काम आएगी जो आप खुद बनाते हो, खुद अपने नोट्स बनाते हो, वो आपके बिल्कुल काम आने वाले। ठीक है, तो इसके लिए नोट्स बनाओगे। पहला टॉपिक है, मान लो आपने परसेंटेज निकाला, और परसेंटेज करने के बाद आप भी करेंगे यूट्यूब पे। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक जो है जैसे ही आपने कर लिया, उसका बेसिक आपने कॉपी में नोट कर लिया, और उसके बाद रफ कॉपी में उसके 50 से 100 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपका मैथ हो जाएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से होंगे। और इसके लिए आप कोई भी बुक रेकमेंड कर सकते हो, जैसे 7300+ है वो ले सकते हो, हालांकि वो पुरानी हो चुकी है, अभी पिनेकल की आती है, वो SSC लेवल की है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि HSSC के ही PYQ अगर आप करते हो ना सबसे पहले, तो वो उसको पहले प्रायोरिटी देना, HSSC के PYQ करना, और कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करके फिर उसकी प्रैक्टिस जो है वो लगानी है। ओके, आगे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखो, मैं आपसे कहूँगा कि जो बिल्कुल भी नहीं आती जिसको इंग्लिश, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, HSSC के PYQ मतलब HSSC के पेपर देखें, और उसमें ये देखें कौन कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आए थे, टॉपिक उठा लो वो। ठीक है, वो टॉपिक को अच्छे से कवर करो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे वोकैब की मैं बात करूंगा, जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको बता दूं, वोकैब जो है उसका कोई एंड नहीं है, आप वोकैब को स्किप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप नीतू मैम की जो बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 जो है, उसमें वो टॉपिक देख के वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस के तौर पे लगा सकते हो। तो इंग्लिश में आप इस तरह से अपना टाइम दे सकते हो। ठीक है, अगली बात आती है हिंदी की। देखो हिंदी भी सेम ही मैं कहूँगा, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस से ही आपकी हिंदी जो है वो अच्छी होगी। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, आपके सामने अगर पूछ लिया, अलंकार पूछ लिए, ठीक है, अलंकार अगर आपसे पूछा तो आपको सबसे पहले अलंकार पढ़ने हैं, उसके बाद इसके प्रकार पढ़ने हैं, कितने प्रकार है। ठीक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उसके बाद उनके टाइप जो है उनके, आप जैसे जैसे एग्जाम्पल लगाओगे ना, उसके बाद आपके जो है अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ है तो आपका ये वाला अलंकार जो है वो लगेगा। ठीक है, सेम आपकी समास की बात है, समास, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस पे होंगे। इसके लिए आप सौम्य की बुक को ले सकते हो, या कोई भी हिंदी की बुक, अगर NCERT की आती है तो NCERT की ले सकते हो। तो कोई भी हिंदी की बुक जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हो पीछे, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी मैं कहूँगा, जैसे अगर आपसे पूछ लिए संज्ञा के कितने भेद हैं, आपके संज्ञा के भेद पूछ लिए या विशेषण के भेद पूछ लिए, ऐसे भेद भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अलंकार है, समास के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। बाकी अगर आप देखते हो कि वाक्य में अशुद्ध छांटिए तो वो तो आप छांट सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप हिंदी में कर सकते हो। अगली बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा जीके। ओके, हरियाणा जीके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा जीके जो है उसका वेटेज लगभग हम इसको 3 पार्ट में बांट देंगे। नंबर 1 जो आता है वो आपका PYQ का आता है। ठीक है, और PYQ का मैं कहूँगा 18 से 20 क्वेश्चन आपके PYQ के रहेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर के रहेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे कहूँगा ये नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नया क्वेश्चन 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बांट लिया, लगभग 25 क्वेश्चन को ऐसे आप डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आप क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जरूरी है करने, तो देखो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर हम PYQ करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया था पेपर में। ठीक है, बाकी अब तक के जितने भी PYQ अगर आप वो करते हो तो आप ऑलरेडी लगभग हरियाणा जी के कवर कर जाते हो। और अगर इसके लिए मैं बुक्स आपको कहूँ कि बुक कौन सी आप लेके आओगे, तो सिर्फ एक ही बुक का नाम लूंगा, वो है अरिहंत की। ठीक है, अरिहंत की बुक लेके आओ,
और कोई भी बुक लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या आपके पास ऑलरेडी कोई बुक पड़ी है तो उसको पहले पढ़ो। उसके अगर आपके पास मान लो कोई भी बुक पड़ी है, आप उसके बाद अरिहंत लाने के लिए जाते हो, तो ऐसा नहीं करना। आपके पास अगर कोई भी बुक पड़ी है तो सबसे पहले वो पढ़ो, और वो पढ़ने के बाद फिर अरिहंत की बुक एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग सारा डाटा मिल जाता है और एरर फ्री डाटा जो है वो अरिहंत की बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको कहाँ से करने हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अपना जो है एक पहला बैच आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें सीटी के जितने भी पुराने पेपर है वो आपका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, जैसे कि आपको पता होगा हम ऑलरेडी करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस है, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल से हम पढ़ेंगे। और साथ ही अगर एक क्वेश्चन आता है उससे आपको ये भी पता लगेगा कि अब तक कौन सा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे कि आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके हो, तो ये सिर्फ 50 बच्चों के लिए बैच रहेगा, और इसके लिए आप कूपन कोड यूज करोगे सॉल्यूशन 30, तो इसके लिए आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिर्फ 30 बच्चों के लिए डिस्काउंट है ये वाला। तो अवर्स एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको जितने भी पेपर, वैसे तो देखो अगर आपको खुद से तैयारी करनी है, टेलीग्राम पे सारे के सारे पेपर पड़े हैं अवर्स एजुकेशन के, वहां पे ऊपर जाके फाइल के सेक्शन में देखोगे, सर्च करके देखो, सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, चाहे करंट अफेयर की पीडीएफ, वो सारी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको सारे के सारे इस बैच में मिलेंगे। सिर्फ 50 बच्चों के लिए बैच रहेगा, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, और बाकी पीवाईक्यू जो है वो कुछ अपने यूट्यूब पे चलेंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला बैच है, बिल्कुल आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अवर्स एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और गारंटी है ये बैच जैसे ही कंप्लीट होता है आप पेपर में जाकर देखना, आपको 100% इसका फायदा होगा। लेकिन लेना वही जो खुद अपने नोट्स बना सकता है, उसी के लेने का फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, कहाँ पे थे, यहाँ पे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना है। सबसे ज्यादा टाइम देना है उस सब्जेक्ट पे जिसमें आप थोड़ा वीक हो, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दोगे। अब यहाँ पे बारी आती है जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर की। इसमें साइंस भी है, करंट अफेयर भी है, इसमें लगभग मिला के देखते हो तो 10 प्लस सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री की बात करते हो तो हिस्ट्री के 3-4 पार्ट हो जाएंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। अगर आप इस तरह से देखते हो तो टोटल 10 से ऊपर सब्जेक्ट हो जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन आते हैं जी 15। ठीक है, कंप्यूटर का 2 से 3 क्वेश्चन आए थे शायद पिछली बार, साइंस का शायद 1 से 2 क्वेश्चन आया था, तो बाकी आपका करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो इनका कोई फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो आप ये देखो कि इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, जब आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएं उसके बाद आप इस सब्जेक्ट पे थोड़ा कमांड अपनी बनाना। और अगर फिर भी टाइम ना बचे तो कम से कम ये वाला जो सब्जेक्ट ना, इसके पीवाईक्यू करके जाना। ठीक है, जो HSSC के आज तक पेपर में आए हैं, इसके लिए यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट पड़ी है। HSSC के पीवाईक्यू की, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिएगा। अभी हाल ही में जो पेपर हुए थे वहां से भी क्वेश्चन आपके डिट्टो स्टेटमेंट के साथ पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो देखो बिल्कुल आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो, लूसेंट पढ़ो। करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष अपने गौरव सर जो है उनकी क्लास देख सकते हो, लेकिन वो काम बाद की है, जब आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे से हो जाए तब आप वहां पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ये वाले सब्जेक्ट को छोड़कर आप सबसे पहले जनरल नॉलेज या लूसेंट पे या कंप्यूटर पे जा रहे हो, या एडवांस कंप्यूटर पे आप जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। जब पेपर आएगा तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लूसेंट पढ़ो, या कम से कम पीवाईक्यू कम से कम जरूर पढ़ के आपको जाने हैं। एडवांस कंप्यूटर पे अभी नहीं जाना, क्योंकि एडवांस कंप्यूटर जो आपके काम आएगा वो मेंस के लिए आएगा, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, आप वहां पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको कमांड बनानी है इन सब्जेक्ट पे, और इन सब्जेक्ट को जैसे ही आप काउंट करते हो तो आप यहाँ पे देखो आपके पास कितना बना। हम इस 15 को यहाँ पे काट देते हैं, आपके सामने बच गए 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन। ठीक है, अब 85 में से अगर आप यहाँ पे कम से कम यूं मान लो कि मैंने आपको बताया मैथ रीजनिंग जो है वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें से आपको 30 में से 30 है ना करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। इंग्लिश है, हिंदी है, इनमें भी आप लगभग यूं मान लो कि 15-15 क्वेश्चन है, तो 12-12 या 13-13 स्कोर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और हरियाणा जीके है, इसमें आपको 22 प्लस स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 से 2 नए क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर आपकी जो पूछी गई थी पिछली बार, करंट अफेयर आपकी जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी बजट से, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से, या खासकर जो इंपॉर्टेंट डाटा था जैसे पद्म अवार्ड से पूछा गया था, पद्म श्री किसको दिया गया था हरियाणा में, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब वो करंट अफेयर के यहाँ पे पूछे गए थे, तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और बाकी 1 से 2 क्वेश्चन आपका नया होगा। तो सबसे पहले कमांड बनानी है अपने पीवाईक्यू के ऊपर, पीवाईक्यू अच्छे से हो जाए, उसके बाद नए पे शिफ्ट करना। ऐसा नहीं है कि
आप पहले से ही नए डाटा पे जाओगे पुराने वाला छोड़ के, तो नया डाटा हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आए, तो उस पर इतना टाइम नहीं देना, उस पर टाइम जरूर देना है जब आपके पास टाइम बचे उसके बाद। ओके, तो आप देखते हो 85 क्वेश्चन ये है, बाकी ये 15 मैंने कहा स्किप कर दिया। अगर आप इस 15 में से 5 से 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर जाते हो, अगर पेपर जल्दी होता है, तो आप आराम से 80 प्लस स्कोर जो वो यहाँ पे कर जाओगे। 80 प्लस नहीं तो 75 प्लस आप आराम से स्कोर कर जाओगे। और अगर आप अभी से ही हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली करते हो, आप ये मान के चलें कि मेंस में आपको 100% जो है वो फायदा होने वाला है। ओके, तो इसके लिए बैच के लिए आप इनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर से अवर्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और कोड जरूर लगा लेना सॉल्यूशन 30, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए। ओके, बाकी बात करते हैं देखो ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में भी आपका सिलेबस लगभग सेम है, बस इसके अंदर आपकी साइंस इंक्लूड कर दी गई 15 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 15 क्या थी, इंग्लिश यहाँ पे 10 की कर दी, मैथ आपका 15 का है, और रीजनिंग 10 की है, हिंदी 10 की है, और बाकी हरियाणा जी के आपकी 25 के, सेम वही है। तो ये सारे के सारे जो पिछली बार सीईटी के पेपर हुए थे, वो सारे के सारे पेपर का सोल्यूशन आपको इसके अंदर मिलेगा अपने बैच के अंदर। और बाकी जो और PYQ है, मतलब पुराने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो अपने यूट्यूब पे चलेंगे, तो यूट्यूब पे भी आप जुड़ जाएं जल्दी ही। कुछ टाइम का इशू था, उस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन जल्दी ही आपको इस बैच के अंदर क्लासेस मिलेगी और नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, पुराने पेपर जो है मार्क करके सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे फाइल के सेक्शन में आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे, तो वहां से आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैंने आप सभी को बता दिया। अगर यही सिलेबस रहता है तो आपको इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करके चलना है, थोड़ा सा स्किप करना है, और बाकी सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी सी कमांड बनाए, ताकि आप आराम से 80 प्लस स्कोर जो है वो कर दें। सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हमें कौन से कवर करने हैं, तो पहले हमें ये वाले सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं। ओके, चलिए, कोई डाउट हो आप बता सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि कुछ चीज़ें आपको बता सकूं, और मैंने आपको बताया 80 प्लस स्कोर ना किसी बैच से होगा, ना किसी की वीडियो से होगा, ना किसी के कहने से होगा। ये सिर्फ होगा आपके रूटीन से, आपके टाइम टेबल से, आपकी रेगुलरिटी से, आपके प्रैक्टिस से, और आप कितना समय देते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना सीरियसली पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक बार आप अच्छे से मेहनत कर लोगे, बाद में आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। हो सकता है थोड़ा समय जरूर लग जाए, लेकिन सिलेक्शन आप 100% ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप अभी तक जुड़े हो इस वीडियो में, तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर देना, और चैनल पे जुड़े सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।